दर्शकों, बहुत से मुद्दों पर बात इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब हम नैतिकता की बात करने पे आते हैं तो हम सब शामिल होते हैं उसमें। अभी हाल ही में जिस तरीके की इंदौर में घटना हुई, दूषित पानी पीने से 15-16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग आज भी भर्ती हैं, अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं सांसों के लिए। उसके पहले कफ सिरप वाला एक मामला आया था, जहरीला कफ सिरप, छिंदवाड़ा में बहुत से बच्चों की मौत हुई। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर तिवारी, जो कि जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये घटनाएं आ रही हैं उसको देख के आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और सबसे पहले नैतिकता पे ठोक दिया उसको। दो लाइनें हैं कि अब पर्दे भी न बचा सकेंगे घर की आबरू। अब पर्दे भी ना बचा सकेंगे घर की आबरू। इस समय देश की हवा की नीयत खराब है। वाह। देखिए, नीयत अच्छी हो तो नियति अच्छी होती है। ये जो बच्चों की कफ सिरप से मौत हो या पानी में गंदगी दूषित होने से मौत हो, ये लापरवाही का दुष्परिणाम है। जिन लोगों को इस बात का पद दिया गया है, कद दिया गया है, उनको वेतन मिलता है और वो सरकारी नौकरी में है, उनका ये काम है कि वह वक्त वक्त पर, चाहे वो पानी की छड़ें हों या पानी जल का जो दूषित स्तर है, उसको चेक करें। रही बात कफ सिरप की, ये जो लाइसेंस बढ़ते हैं वो हमारे खाद्य मंत्रालय से बचते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं बचते। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये सिस्टम की लापरवाही है। और आप जानते हैं कि व्यापार में अब क्या चल रहा है। जब नैतिकता की बात आती है तो ये है कि 4 पैसे तुम भी कमाओगे, 4 पैसे हम भी कमाएंगे। उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता का कोई सवाल ही नहीं उठता। और गुणवत्ता कम होते होते स्थिति ये बन गई कि वो अब जहर बन के सामने आ रही है। पानी की गुणवत्ता का स्तर कम होते होते ये स्थिति बन रही है नैतिकता के सवाल पे कि वो अब दूषित हो रहा है, जहर बन रहा है। तो ये जो जहर समाज में कोड़ फैल रहा है, इसका मूल बिंदु क्या है? इसका मूल बिंदु है हवस, वासना, लालच, लोभ, धन का लोभ। और इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर सियासत चाहे तो इनको 2 दिन में टाइट कर सकती है, मगर वो जानती है कि प्रजातंत्र, जिसको हम तथाकथित गधातंत्र बोलते हैं, चलाने के लिए इन कंपनियों से या इन अधिकारियों से नौकरी के नाम पर कितना डोनेशन मिल सकता है, उस पर पूरा ध्यान है और कानून कायदों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि पानी की गुणवत्ता की जांच होना चाहिए, कफ सिरप खाद्य विभाग देता है। ये भी एक गलत चीज है कि स्वास्थ्य विभाग की जो दवा है उसको खाद्य विभाग उसका लाइसेंस देता है, जबकि स्वास्थ्य विभाग से ही अगर मिले तो उसकी एक ज़्यादा जिम्मेदारी तय हो सकती है। 2 विभागों के बीच में उसको डाल के और सभी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि खाद्य विभाग कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा था, हमने उसका लाइसेंस दे दिया। बहरहाल बात आती है फिर वही नैतिकता। हमारे देश में जिस तरह से लोग जागरूक होना चाहिए उस तरह से नहीं है। शासन ने योजनाएं बनाई हैं, शासन ने बहुत कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर जो क्रियान्वयन होना चाहिए वो लगभग 0 है। देखिए, इस देश की अगर व्यक्ति के चिंतन की बात की जाए तो वो शारीरिक स्तर पर ही जी रहा है। वो जो चेतना का स्तर है वो बिल्कुल मर चुका है। कारण है उसका, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको बैठे बैठे मिल जाए, मुहैया करा दी जाए, आदमी उसके लिए मेहनत नहीं करता। जब शारीरिक श्रम नहीं होता तो चेतना का स्तर भी नहीं बढ़ सकता। तो वही बात आती है कि निःशुल्क भंडारा खाने की प्रथाएं, ये जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, फ्री राशन की, ये लाडली लक्ष्मी लाडली बहन, तो भाई कौन व्यक्ति काम करना चाहेगा शारीरिक स्तर पर और कौन व्यक्ति आत्मिक स्तर पर चेतना के तल पे जाना चाहेगा? क्योंकि निःशुल्क फ्री में खाना पीना ये तो आत्मा को मार देता है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस राष्ट्र की चेतना भी धीरे धीरे सुषुप्त होती जा रही है। तो ये घटनाएं अब और बढ़ेंगी, अभी इसमें और इजाफा होना है, क्योंकि भाई एक तो हम जनसंख्या से जूझ ही रहे हैं और जनसंख्या ही सबसे बड़ा प्रदूषण है।
यही संक्रमण फैलाती है। ये जो जितनी बीमारियां हैं जल से और हवा से आ रही हैं, ये आपकी अधिक जनसंख्या होने से आ रही है। कब से बात हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, तो जब तक ये आबादी बढ़ती रहेगी, और फिर आबादी का नेतृत्व शहरों की तरफ जा रहा है, क्योंकि गांव में सुविधाएं ही नहीं है और ये व्यक्ति भाग रहा है शहर की तरफ। शहर में रहने की जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, कहीं भी लोग रहने लगे हैं, कहीं भी मल विसर्जन करने लगे हैं लोग। तो ये जो मल है ना, जब जल में मिलता है तो ये दूषित होता है पानी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे बड़ी चीज होती है कि ये जो निःशुल्क आदमी को मिल रहा है, जो मुफ्त में राशन है, लाडली लक्ष्मी योजना है, अच्छा, ये सब चीजों के पीछे सत्ता एक बड़ा काम है। सत्ता को हासिल करने के लिए इस तरह की योजनाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, और सत्ता के भीतर उसी अहंकार की स्थिति बनती चली जाती है जो कि सामने आई थी कैलाश विजयवर्गीय के उस वक्तव्य के साथ, जिसमें वो फोकट का सवाल और घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो राजनेताओं के भीतर जिस तरह की स्थिति है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, जब आप सत्ता की और सियासत की बात करते हैं और ये जो घटनाएं राजनीतिज्ञों के बीच में देखने को मिल रही हैं, तो आपको मैं थोड़ा पुराने समय में ले जाऊंगा कि रावण और कंस और दुर्योधन भी ऐसे ही व्यवहार करने लगे थे, क्योंकि सत्ता निरंकुश होती है और जब उनका कोई विकल्प नहीं होता है और वो सोचते हैं कि हम अजेय हैं और हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो उनमें एक अहंकार की भावना आ जाती है। आज मंत्री विशेष ने जो शब्दों का प्रयोग किया, ये उनकी भाषा में उसी अहंकार का समावेश है जो कभी रावण कंस और दुर्योधन को हुआ था। और इसका पतन तो होना ही है, क्योंकि जब वो नहीं रहे तो ये क्यों रहेंगे। तो जब भी पूरी स्थिति आती है, उस समय अगर धैर्य नहीं है, लिखा है तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल पर रखिए जाए। तो जब आफत काल आता है, इस टाइप की विपत्तियां आती हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी जुबान पे संयम रखना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल रखना चाहिए, और ये नहीं रहना चाहिए कि वो सिर्फ आपकी कमी ढूंढ रहे हैं इस दूषित पानी का मुद्दा उठा के। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, इसकी जिम्मेवारी इनको लेना होगी और इसके लिए इनको सजा भी भुगतना होगी। नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन एक बात है जो डॉक्टर साहब ने कही है कि जिम्मेदारी लेना होगी और इसकी सजा भी भुगतना होगी, और आपातकाल परखिए चारी। डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की। नो न्यूज ओनली व्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद।